सभी राष्ट्रभक्तों और देश प्रेमियों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, इस विषय पर पहले भी कितने लोगों ने अपना अपना विचार रख चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। जो उनकी सोच, जो उनका दृष्टिकोण था, उन्होंने बताया। अब मैं मेरी सोच की तरह, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी जो विचार है, उसके बारे में वो रखने जा रहा हूं और आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे और देखने के बाद जैसा भी कमेंट हो वो ज़रूर करेंगे। ऐसे मैं समझता हूं कुछ लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही बुरा लगेगा। भाई, आप भी कमेंट जरूर कीजिए। सच कड़वा होता है, वो तीखा तो लगेगा, लेकिन सच कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। बुरा लगे तो लगे, है ना। इसलिए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो कहूंगा। अब आपको जो लगे वो आप कहिएगा। ऐसे एक शब्द जिस पर हमारे देश में बहुत बहस हुई, बेवजह मैं समझता हूं हुई, बेमतलब का हुई, उसका कोई मतलब नहीं था। वो शब्द अपने देश का नहीं, हमारी संस्कृति का नहीं, बाहर का वो शब्द जबरदस्ती लाकर हमारे देश के संविधान में घुसेड़ा गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और उस पर बहस की गई। ठीक है, जबकि ऑलरेडी हमारे देश के संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्षता। फिर एक शब्द जो लाया गया, आयात किया गया, सेकुलरिज्म। सेकुलर शब्द को विदेश से आयात किया गया, जिसका कोई मतलब यहां नहीं है। पश्चिम की संस्कृति और भारत की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। उन अंग्रेजों की क्या जरूरत थी, क्या परिस्थितियां थी, क्यों उन्होंने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया, बनाया, वो उनकी जरूरत थी, हमारे नहीं। लेकिन बीच में ये शब्द को लाकर घुसेड़ दिया गया जबरदस्ती। कोई जरूरत नहीं थी, यानी अपने पावर का गलत इस्तेमाल क्यों किया गया? कि जब मन में कोई खोट पैदा होता है, जब बेईमानी की नीयत होती है, जब कुछ गड़बड़ करना होता है, तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और यही किया गया। सेकुलर शब्द को घुसाकर अब यह बहस छिड़ गई कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। अरे, इसका मतलब ढूंढने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है सेकुलर शब्द को, अंग्रेजी को यहां घुसेने की, फिर बहस करने की? तो भाई, बहस हुई, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सरकार को बोले कि यह शब्द क्यों घुसेड़ा गया, क्यों घुसेड़ रहे हो, जब ऑलरेडी है पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ हमारे संविधान में, तो क्या जरूरत है इसकी? लेकिन नहीं भाई, पावरफुल प्रधानमंत्री थी, यह घुसेड़ा गया कब? 42वां संशोधन 1976 में, इमरजेंसी के वक्त, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए डाल दिया गया। अब धर्म निरपेक्ष है हमारा देश या पंथ निरपेक्ष, अब इसकी बातें हो गई। तो अब हो गया सेकुलर। भारत हमारा देश, हमारा सेकुलर हो गया। भाई, सबसे पहले तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को समझना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, धर्म कहते किसे हैं, धर्म की परिभाषा क्या होती है। तो हमारे धर्म ग्रंथ
मनुस्मृति और गीता में धर्म की परिभाषा दी गई है। बताया गया कि धर्म किसे कहते हैं। ऐसे तो कुछ लोग हैं हमारे देश में जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, वो हमारे धर्म ग्रंथों को भी गलत बताते हैं, बहुत सी खामियां खोट निकालते हैं। जबकि हमारा देश का जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो हमेशा इंसान का, मनुष्य का, पूरे विश्व के लोगों का कल्याण चाहता है। वो चाहता है कि इस धरती, इस विश्व में जितने भी लोग हैं सब सुख संपत्ति खुशहाली से रहें, आनंद से जिए। किसी के प्रति नफरत की भावना पैदा नहीं करता। दूसरे ग्रंथों की तरह भाई पड़ोस के लोग तुम्हारी बात नहीं माने, तुम्हारे हिसाब से नहीं चले तो उसकी हत्या कर दो, वो काफिर है। नहीं, हमारा ग्रंथ हत्यारा नहीं है, हमारा ग्रंथ मानवतावादी है, इंसानियत की सीख देने वाला है। इसलिए ये जो सनातन धर्म है, यहां सबको पूरी छूट दी गई है कि आप जैसा चाहो जियो, आपके ऊपर बंधन नहीं है। मंदिर आना जरूरी है नहीं है, मंदिर आना है आइए, घंटा बजाना है बजाइए, नहीं आना मत आइए। आप वो जैसे जी चाहे जिए, हाँ दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाइए, दूसरे को तकलीफ मत दीजिए, और बाकी स्वच्छंद होकर जिए। आप पूजा अर्चना करना जरूरी नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है कि आपको शुक्रवार को आना ही है, सोमवार को आना ही है, सुबह से शाम तक 4 बार आना ही है। नहीं, आप आओ तो भी ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक, आपकी मर्जी के ऊपर। श्रद्धा है ये, आपके मन में श्रद्धा है ईश्वर के प्रति तो आइए, दरबार खुला है, बंधन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यह है सनातन धर्म। तो मैं धर्म की परिभाषा बताता हूं कि हमारे ग्रंथों में क्या परिभाषा दी गई है। धर्म का मतलब होता है कि हर मनुष्य के दिल में दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम हो, दया की भावना हो, करुणा की भावना हो। यानी उसके दुख दर्द परेशानियों में उसके हर संकट को अपना संकट समझे, अपनी परेशानी दुख दर्द समझे और उसे निवारण करने के लिए तत्पर हो जाए, उनकी हर संभव उनकी मदद करे, उनकी सेवा करे। यही धर्म है। यानी आपके हर अच्छे कर्म धर्म कहलाता है। यही धर्म की परिभाषा है। अच्छा कर्म ही धर्म है। अब मैं धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की व्याख्या करता हूं। मैं समझता हूं कि धर्म की परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो ये पंथ निरपेक्षता, पंथ का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां, यानी जात पात, छुआछूत, ईंच नीच का भेदभाव करके लोगों से घृणा करना, नफरत करना, ये पंथ है। और निरपेक्षता का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, अलग होना। यानी पंथ निरपेक्षता हमें सिखाता है कि आप सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर चले, सबको अपना समझें, सब हमारे भाई बंधु हैं, मां बहन है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है, सबको एक समान समझो, एक साथ लेकर चलो। यही है पंथ निरपेक्षता का मतलब। यानी पंथ निरपेक्षता हमें बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों के रास्ते पर चलने की सीख देती है। अब दूसरा है धर्म निरपेक्षता। तो धर्म की परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि धर्म किसे कहते हैं। और निरपेक्षता का मतलब भी समझ गए आप, त्यागना, छोड़ना, अलग हो जाना। तो अगर इंसान अपना धर्म ही छोड़ दे, यानी अच्छे कर्म ही छोड़ दे, तब तो राक्षस बन जाएगा, दानव बन जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा। उसके अंदर मानवता नहीं दानवता आ जाएगी। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि आप अपने अच्छे कर्मों को छोड़कर, यानी अच्छाई को छोड़कर बुराई की ओर बढ़े, बुराई को अपनाएं। यानी आप बेईमानी, शैतानी, लूट खसोट, मार पीट, मर्डर, रेप, छीन छोर, हिंसा सब करें।
ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ। अब आपको सोचना है कि आपको पंथ निरपेक्षता के राह पर चलना है या धर्मनिरपेक्षता के राह पर चलना है। अब इन दोनों के बीच में एक अंग्रेजी का शब्द सेकुलर घुसा दिया गया। इसमें स्वार्थ क्या है भाई? बिना स्वार्थ का नहीं किया गया ये। क्योंकि जितने भी देशद्रोही हैं, जिहादी हैं, आतंकवादी है, घोटालेबाज है, उन सबको सुरक्षा देने के लिए ढाल के रूप में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको जबरदस्ती घुसेड़ा गया, क्योंकि उनके मन में खोट है, उनको अपना स्वार्थ पूरा करना था। अपने उस समाज को जिससे उनको लगाव और जिसके वो भलाई चाहते थे, उसके लिए खास करके उनको बचाने के लिए उन्होंने इस शब्द को घुसेड़ा। बाकी सेकुलर शब्द का कोई मतलब हमारे देश में नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। इसलिए दोस्तों, राष्ट्र प्रेमियों, देश प्रेमियों, कोई भी व्यक्ति अगर सेकुलरिज्म की बात करे तो समझ लेना इसके मन में कहीं ना कहीं खोट है, देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। देशद्रोही है, उस पर नजर रखो, उसको समझने की कोशिश करो, खुद ही बचो और देश को ही बचाओ। जागते रहो, क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा है। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए और हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है। चारों तरफ से देश के हर विभाग, हर हिस्से में यह षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए अब जागो और आलस को त्यागो और इनके मनसा को, इनके एजेंडे को समझो। अगर नहीं समझे, उसका जवाब नहीं दिए, तो सभ्यता और संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। इसलिए राष्ट्र धर्म निभाओ। राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं होता है, और इसके लिए मरना पड़े या मारना पड़े, उसमें हिचकिचाना मत। राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना, और दुश्मनों की जान लेने के लिए भी हमेशा तैयार रहना। क्योंकि सेकुलर शब्द एक षड्यंत्र है, जरूरत नहीं। बस सभी राष्ट्र प्रेमियों और देशभक्तों से यह अपील है, बस जागते रहें और देश की रक्षा करें।